अभी मैं आपको ये तुरंत प्रूफ कर सकता हूँ कि आप, मैं, इवन हम सब एक सिम्युलेटेड वर्ल्ड में रहते हैं और मैं इसी वीडियो के आगे ये चीज़ प्रूफ भी करूँगा। बट उससे पहले ये समझो ये वर्ल्ड को सिमुलेशन कहने वाला कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से। तो देखो, साल 2003 में जब एक फेमस फिलोसोफर निक बॉस्टन ने अपने सिमुलेशन हाइपोथेसिस को पहली बार मॉडर्न वर्ल्ड के सामने रखते हुए ये कहा कि प्रोबेबली हमारी ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है, जिसे एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा क्रिएट किया गया है जिनकी कंप्यूटेशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके अंदर मौजूद हम पार्टिसिपेंट्स तक को ये सिमुलेशन एकदम रियल लगता है। मतलब ये हमें थोड़ा भी फील नहीं होता कि हम किसी बनी बनाई नकली दुनिया में जी रहे हैं। अब देखो, जो भी कुछ इन्होंने बताया था ऐसा नहीं है कि वो पहली बार था। मतलब इससे पहले भी सर स्टीफन हॉकिंस ने इस सिमुलेशन थियरी के बारे में कुछ ऑलरेडी बता रखा था। बट एक फिजिसिस्ट निक बॉस्टॉम की आइडिया से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने 2016 में ये तक कह दिया कि सिर्फ ये दुनिया ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स भी एक जाइंट कॉस्मिक कंप्यूटर द्वारा बनाए गए सिमुलेशन हो सकते हैं। और 2020 में सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर पब्लिश एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग कई डिस्कवरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट हमें ये बताते हैं कि इस यूनिवर्स के सिमुलेशन होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। मतलब आप इसे एक तरीके से ऐसे समझो कि सिमुलेशन थियरी के अकॉर्डिंग ये पूरा यूनिवर्स एक आर्टिफिशियल सिमुलेटेड रियलिटी है जो हमसे काफी ज्यादा डेवलप्ड और एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है। और इस आर्टिफिशियल रियलिटी को इस तरीके से कोड किया गया है कि एक बार स्टार्ट करने के बाद मैक्सिमम चीज अपने आप चलती रहे। जैसे यूनिवर्स में पहले तो स्टार का क्रिएट होना और फिर उनसे किसी ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होना, और सेम वैसे ही अर्थ का सन को रिवॉल्व करना एंड अर्थ पर जीवों का इलुवेट होना। अब भले ही हम सभी के पास कहने के लिए कॉन्शियस माइंड तो है, बट हम अपनी इमेजिनेशन के बियॉन्ड जाकर कभी भी नहीं सोच सकते। अब हो सकता हो कि आप इस पर बिलीव ना कर पाओ, बट आप चाहो तो इसे ट्राई जरूर कर सकते हो। तो पहला प्रूफ है लिमिटेशन। अब जैसे कि हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो ये बात तो हम सबको पता होती है कि उसमें दिखने वाला वर्चुअल वर्ल्ड रियलिटी तो बिल्कुल नहीं होता, और इसी नाते उनमें कुछ लिमिटेशंस भी आ जाते हैं। और सेम ऐसे ही हमारी दुनिया में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे हम चाहकर भी लाइट स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते, यूनिवर्स में हम 13.5 बिलियन लाइट ईयर से ज्यादा दूर कभी नहीं देख सकते, और किसी डेड बॉडीज में वापस से हम कॉन्शियस नहीं ला सकते, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कोई कंप्यूटर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उनकी भी कुछ प्रोसेसिंग लिमिट होती है, जिसमें अगर उनकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाया जाए तो पूरा का पूरा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है या फिर हीट अप होकर डैमेज हो जाता है, जो कि काफी नॉर्मल बात है। तो अब हमारा यूनिवर्स भी अगर एक कंप्यूटर सिमुलेशन है तो ऐसे में इस सिमुलेशन को रन करने वाले कंप्यूटर की भी कुछ प्रोसेसिंग लिमिट जरूर होगी, जिनसे आगे चलने पर कॉस्मिक कंप्यूटर का प्रोसेसर स्लो डाउन पड़ जाता होगा, और वो लिमिट है लाइट स्पीड से ट्रेवल करना। अब जैसा कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने ये बात साफ साफ कह दिया था कि यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, और अगर मिस्टेक से भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड को अचीव कर लेता है तो उसके आसपास का स्पेस टाइम फैब्रिक एकदम स्लो हो जाएगा और लगातार इंश्योर करेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड को टेक ओवर ना कर पाए। यानी कि इस यूनिवर्स को बनाने वाले कॉस्मिक कंप्यूटर का प्रोसेसर लाइट स्पीड से चलने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए स्लो हो जाता है, मानो वो इतना कैपेबल है ही नहीं कि वो इस हाई एनर्जी टास्क को परफॉर्म कर पाए। और इसी तरह से टाइम के स्लो डाउन होने को टाइम डायलेशन नाम दिया गया है। जैसा कि सेम यही चीज आपको ब्लैक होल के पास भी देखने को मिलता है, जो ब्लैक होल के सेंटर तक जाने पर वो और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। मतलब उसके सेंटर तक जाने पर पूरी की पूरी स्पेस टाइम फैब्रिक ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखने में ऐसा लगता है कि अगर ये यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो ब्लैक होल उनमें मौजूद वो बग या वायरसेस है जो सिमुलेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अब बारी आती है प्रूफ नंबर 2 की। तो जब हम कोई यूजुअली वीडियो गेम खेलते हैं तो उनमें से ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनर कई बड़े बड़े मॉडल्स को एक्टिव तरीके से तो बना लेते हैं, बट जब बारी छोटी डिटेल्स की आती है तो वो उनमें अक्सर गलतियां कर देते हैं या फिर उन कंप्यूटर की लिमिटेशंस का नतीजा होता है। तो क्या अगर हमारा भी यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो क्या इस यूनिवर्स में भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, शॉकिंग राइट, और वो है क्वांटम वर्ल्ड। तो जैसा कि हमने अपने जस्ट पिछले वाले ही वीडियो में बताया था कि क्वांटम वर्ल्ड में सब कुछ
बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। मतलब जहाँ टाइम, कोई रूल या फिर किसी भी तरीके का एल्गोरिथम वहाँ वर्क ही नहीं करता। तो देखो, क्वांटम फिजिक्स में सेम ऐसा ही एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें किसी भी क्वांटम पार्टिकल को एक मेटल स्लिट से गुजारते वक्त उसे ऑब्जर्व न किया जाए तो वो एक वेव का पैटर्न शो करता है, और जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है तो वो पार्टिकल जैसा बिहेव करने लगते हैं। और अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझने के लिए जब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया तब उन्हें पता चला कि क्वांटम वर्ल्ड में फ्यूचर पास्ट को इफेक्ट करता है। मतलब रियल वर्ल्ड में पास्ट फ्यूचर को इफेक्ट करते हुए तो सुना था, बट इस दुनिया का नजारा ही कुछ और है और फ्यूचर पास्ट को इफेक्ट कर रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पास्ट में क्या होने वाला है ये बात फ्यूचर डिसाइड करता है। और इसीलिए साइंटिस्टों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो इस कॉज़ैलिटी ब्रेकिंग को एक्सप्लेन कर सके। तो दरअसल इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह ही था, बट इसमें बीम स्प्लिटर और लेंस, इन दो चीजों को ऐड कर दिया गया था, और इसमें डिटेक्टर को ऐसी जगह पर रखा गया था जिससे फोटोन का पहला पेयर स्क्रीन तक पहुंचे, बाद में दूसरा पेयर उस डिटेक्टर तक पहुंचे। और इसके बाद जब उन्होंने फोटोन को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पास किया तो उनसे ऐसा रिजल्ट आया कि फर्स्ट पेयर ऑफ फोटोन ने स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न तो बनाया, बट जैसे ही सेकेंड पेयर ऑफ फोटोन उस डिटेक्टर तक पहुंचा, वो इंटरफेरेंस पैटर्न कोलैप्स होकर पर्टिकुलर पैटर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिससे ये बात साफ साफ प्रूफ होती है कि क्वांटम लेवल पर ऑब्जर्वेशन करने पर लाइट वेव स्टेट से पार्टिकल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर फ्यूचर पास्ट को इफेक्ट करता है। अब क्वांटम पार्टिकल ऐसा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इस बात का जवाब कोई भी नहीं दे पाया है, बट सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर बिलीव करने वाले साइंटिस्टों के लिए ये किसी ग्लिच से कम नहीं है। और अब तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग प्रूफ है परफेक्शन। मतलब ये कि हमारी ये दुनिया कितनी परफेक्ट है। और इस बात को आप इस तरीके से समझो कि जहाँ सभी चीजें लाइक स्टार, प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट, इन सबको एक दूसरे से बांधे रखने का काम करती है ग्रेविटी। मतलब जो ग्रेविटी इन सभी को होल्ड करके रखती है, यूनिवर्स के सबसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनाती है, पर यही ग्रेविटी इन गैलेक्सीज को खुद में कोलैप्स कर देती, या फिर कई गैलेक्सीज भी आपस में टकराकर कोलैप्स हो सकती थी। बट ऐसा ना हो इसलिए उन्हें एक दूसरे से बचाने के लिए इनके बीच डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी वर्क करती है। और कई साइंटिस्टों का तो यहाँ तक मानना है कि बिग बैंग के दौरान जो सिंगुलैरिटी एग्जिस्टेंस में आई थी, उसके टेम्परेचर और एनर्जी में अगर रत्ती भर का भी डिफरेंस हो जाता ना, तो इस यूनिवर्स का क्रिएशन ही नहीं हो पाता। और यही सब चीजें हमें बताती हैं कि ये यूनिवर्स एकदम परफेक्ट है। अब चौथा और सबसे बड़ा प्रूफ है मैथमेटिकल पैटर्न। तो फ्रेंड्स, हमारे यूनिवर्स में ना हर जगह मैथमेटिकल पैटर्न है, हर जगह नंबर्स हैं और हर जगह परफेक्शन है। मतलब ये इतना परफेक्ट है कि जिसमें मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये परफेक्शन सिर्फ इसी रीजन से है क्योंकि ये अपने लॉज पर वर्क करता है, और ये लॉज टोटल मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही है। बल्कि आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि मैथमेटिक्स ही यूनिवर्स का लैंग्वेज है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं, क्योंकि सिर्फ एक परफेक्शन के लिए ही मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम मैथ पर ही डिपेंडेंट होता है, जिसमें पूरी तरीके से परफेक्शन के साथ वर्क होता है। और इसीलिए ये भी हो सकता है कि हमारा ये यूनिवर्स मैथमेटिकल कोडिंग के फॉर्म में ही प्रोग्राम किया गया हो। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि मतलब हमारे अर्थ पर से टोटल 5 टाइम लाइफ का एक्सटेंशन हो चुका है, और ये एज इट इज वैसा ही है जैसे 5 बार किसी कंप्यूटर को फॉर्मेट करना और उसमें बार बार नई अपडेटेड विंडोज को अपलोड करना। और शायद इसीलिए हमारी पृथ्वी पर लाइफ को इतनी बार रीइंस्टॉल किया गया है। और कुछ इस तरीके से मैथमेटिक्स ये साफ साफ इंडिकेट करती है कि हो सकता हो ये हमारा यूनिवर्स किसी कंप्यूटर का प्रोग्राम हो। अब देखो, इस वीडियो में मैंने आपको इस दुनिया को सिमुलेशन साबित करने के लिए सिर्फ कुछ गिने चुने ही एग्जाम्पल बताए हैं, बट साइंटिस्टों के पास ऐसे ही ढेरों सारे रीजन मौजूद हैं जो ये साफ साफ प्रूफ करती है कि हमारा ये दुनिया पूरी तरीके से सिमुलेटेड है। हो सकता हो कि हमारा ये यूनिवर्स रियल हो, बट उस बात का क्या कि कुछ साइंटिस्ट ये तक दावा करते हैं कि हम किसी एडवांस सिविलाइजेशन के ब्रेन में रहते हो सकते हैं। अब ये बिलीव करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि ब्रेन सेल एंड यूनिवर्स में काफी सिमिलरिटीज मिली हैं। मतलब हमारा यूनिवर्स किसी का ब्रेन हो सकता है एंड ये गैलेक्सीज उस ब्रेन न्यूरॉन की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती हैं, जिस पर साइंटिस्टों ने रिसर्च भी किया एंड मैंने भी इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बनाया है।
जो आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।